नमस्कार। डेट है आज की 25 जून 2023 और 25 जून 2023 को जो था वो कंडक्ट किया गया था टेट नॉन मेडिकल का पेपर। ये मॉर्निंग सेशन में पेपर कंडक्ट किया गया था। तो डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। 121 क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं वेयर वॉज द फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड। तो पशुपति की जो प्रसिद्ध मोहर मिली थी वो कहाँ पर मिली थी? वो मोहनजोदाड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। 122 में बोलते हैं व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन इंडिया। तो बोलते हैं कब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण इसने 712 एडी में किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए, जब टेट का पेपर की हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था आपको कि अगर अच्छे से तैयारी, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है तो जो हमने HPSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर डिटेल से डिस्कस किए हैं, एक बार जाने से पहले उनको ज़रूर देख लेना। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और प्रेजेंटली जो वीडियो चल रही हैं वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। तो यही क्वेश्चन है अगला। बोलते हैं व्हेन वॉज द इंटरनेशनल मदर्स डे 2023 ऑब्जर्व। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मातृ दिवस जो है वो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 2023 का क्यों पूछा गया है स्पेसिफिक रूप? अब देखो, जब यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से 2023 पूछा गया था ना, तब आपको नोट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये सेकंड संडे ऑफ मई को जो है वो मनाया जाता है। तो 2023 में सेकंड संडे जो था वो 14 मई को आया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। 14 मई 2023 को जो था ये मनाया गया। सेकंड संडे ऑफ मई को मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और 2023 में कब आया? 14 मई को आया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे? देखो, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आसान ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 124 के बाद 125 क्वेश्चन। बोलते हैं हु इज करंटली द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से डिराइव होते हैं? हमारी गिरिराज सीरीज से। वहाँ पर जब डिटेल में डिस्कस करते हैं तो मंत्रियों के नाम भी आते रहते हैं और भी चर्चा क्वेश्चन की होती रहती है। तो बोलते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय जो है वो मनसुख मांडविया के पास है। ऑप्शन सी सही आंसर है। गिरिराज से डायरेक्टली ड्राइव हुआ क्वेश्चन। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्डन थ्रेड। तो गोल्डन थ्रेड किसको कहते हैं? सोने का रेशा किसको कहते हैं? तो ये शायद जूट को कहते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड ही रखते हैं, देख लेंगे। कई बार टेट जो है वो क्या करता है, HP बोस कई बार क्वेश्चन को अलग से प्रायोरिटी भी दे देता है। देखते हैं इसको क्या देते हैं। हम जूट मान के चल रहे हैं। 127 देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। टेट में ही ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना था, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखें 128 क्वेश्चन। बोलते हैं विच सिटी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। तो कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं? तो ये जो है वो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी मुंबई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मुंबई सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं 129 में लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ कंट्रीज। तो देश का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह है, ये आपने ध्यान रखना था। अब ये क्वेश्चन भी देखो टेट में ही पूछा गया है। अब मुझे ध्यान नहीं कि कौन से टेट में पूछा गया है, परंतु पूछा जरूर गया है। अगले क्वेश्चन में देखें 130 में क्या बोलते हैं लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। तो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान आता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। 130 का ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्वीन ऑफ अराबियन सी किसको कहते हैं? अरब सागर की रानी जो है वो किसको कहा जाता है? अगर बात की जा रही है ना अरब सागर की रानी की, तो आपने ध्यान रखना था कि अरब सागर की रानी जो है वो कोची पोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी कोची को जो है वो कहते हैं अरब सागर की रानी। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 132 क्वेश्चन। बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड। तो अभी जो हमने टेट के लिए स्पेशल सीरीज आजकल चलाई है उसी में डिस्कस हो गया था कि 9 दिसंबर 1946 को ये सेशन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली मीटिंग इसको कहते हैं। ये कब हुई थी ये आपने ध्यान रखना था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 133 क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 133 क्वेश्चन में बोलते हैं करंटली हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी पार्ट्स की बात होती थी तो मैंने क्या बताया है कि 22 पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये भी आसान ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें 134 क्वेश्चन। बोलते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर
नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 135 क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला स्टेट जो बना था इंडिया में वो आंध्र प्रदेश स्टेट जो था वो बना था। आसान क्वेश्चन था, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे गए हैं, तो ये भी कहाँ पर डिस्कस होता है? गिरिराज पत्रिका में और करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया है कि राजीव कुमार जो है प्रेजेंट टाइम में क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इनका नाम ध्यान रखना है। 137 में देखें, बोलते हैं करंटली CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताने हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ये क्वेश्चन देखो हाई कोर्ट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, क्लर्क के एग्जाम में पूछा जा चुका है और टेट के एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है। सत्या नडेला जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन बनेगा एक, ये किस आर्टिकल में जो है बात कही गई है? फाइनेंस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो आर्टिकल नंबर 280 में मेंशन है, अनुच्छेद 280 में जो है ये मेंशन किया गया है। 139 में बोलते हैं हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, देखो कौन से हाई कोर्ट में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो देखो यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना उसके सबसे ज़्यादा जजेस हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ द जजेस हैं, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नया ही क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का। बोलते हैं विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, तो रेड प्लेनेट जो है वो किसको कहा जाता है? रेड प्लेनेट लाल ग्रह के नाम से जो है वो जाना जाता है मार्स प्लेनेट को, मार्स प्लेनेट जो है वो आपने ध्यान रखना था, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन के बाद 141 क्वेश्चन में पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सैलिनिटी इन इज फाउंड इन, तो बोलते हैं कि हाईएस्ट जो लवणता पाई जाती है वो कौन सी लेक में पाई जाती है? देखो हाईएस्ट लवणता जो है वो किस में पाई जाती है? वो वेन लेक में पाई जाती है जो टर्की में है, उसके बाद डेड सी जो है वो आता है, ये ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द करेंसी ऑफ UAE, तो UAE की करेंसी पूछी गई है। UAE की करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स की करेंसी क्या है? तो धीरम जो है वो यहाँ की करेंसी है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाना था, ऑप्शन डी धीरम यहाँ की करेंसी है। धीरम के बाद अगला हिमाचल जीके का क्वेश्चन जो है वो चलता है, तो हिमाचल जीके में सबसे पहले क्वेश्चन में पूछते हैं कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, तो हमने क्या पढ़ा है कि कालेश्वर मेला, कालेश्वर मंदिर जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर, तो कालेश्वर मेला कांगड़ा में ही लगता है। मिशन एलाइड में मैंने डायरेक्टली सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन डिड जो है वो डेवेस्टेटेड अर्थक्वेक इन कांगड़ा, तो बोलते हैं कि कांगड़ा में जो विनाशकारी अर्थक्वेक आया था, विनाशकारी भूकंप जो था वो आया था, वो कब आया था? तो कांगड़ा का अर्थक्वेक आया था अप्रैल महीने में, परंतु अप्रैल की भी 2 डेट्स दी गई हैं, अप्रैल 1905 को, 4 अप्रैल को जो था वो आया था, ये आपने ध्यान रखना था, 4 अप्रैल 1905 को आया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। मिशन एलाइड का पार्ट उठा के देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखें 145 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, पिछले कल इवनिंग में ही हमने वीडियो डिस्कस की थी, वहाँ पर धामी फायरिंग की मैंने बात की थी। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? तो धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1939। 146 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी कोई बहती है वो कौन बहती है? वो बहती है आपकी सतलुज नदी, और सबसे छोटी नदी कौन सी बहती है? वो यमुना नदी जो है वो बहती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। यमुना नदी के बारे में हर एक फैक्ट हमने डिटेल से जान रखे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता था। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो मिशन एलाइड से ही क्वेश्चन डिराइव हुआ है। मिशन एलाइड में हमने क्या डिस्कस किया था कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, फीमेल वो भी, तो वो हमने पढ़ा था चंबा डिस्ट्रिक्ट का, ऑप्शन बी जो था वो इसका सही आंसर हो जाना था। चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 61.7 है। कांगड़ा के फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं तो वो 80% है, और हमीरपुर के फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं तो हमीरपुर का 82 है फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। तो ये आपने ध्यान रखने थे क्वेश्चन, मिशन एलाइड से डिस्कस होता है क्वेश्चन। ये तो गिरिराज पत्रिका का है, लास्ट एडिशन में ही मिल जाएगा आपको देखने को, गिरिराज पत्रिका की 2-3 एडिशन में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। रिसेंटली हाउ मच इंसेंटिव वॉज अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश कैबिनेट एज इंदिरा गांधी सम्मान निधि टू ऑल एलिजिबल वुमेन ऑफ स्पीति, तो इंदिरा गांधी सम्मान निधि में जो है वो धनराशि देने की स्वीकृति मिली है स्पीति की महिलाओं को, कितना? 1500 रुपया पर महीना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
₹1500 पर महीना हमने जाना था। बोलते हैं हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो किन्नौर में सिर्फ और सिर्फ एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमने जाना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं संजय पावर प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो संजय पावर प्रोजेक्ट जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, किन्नौर जिले में आता है। एचपीजी के हमने यहाँ से कवर कर ली, सारी जीके कवर कर ली। थोड़ी देर में मैथ का सेक्शन आपको जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमने पेपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।